देखिए जब दो लाइनों को या दो से अधिक लाइनों को एक लाइन अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो लाइन क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे कि यहाँ मान लीजिए ये L और ये M दो लाइन हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं और इनको एक लाइन N ये काट रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ कहाँ पे कर रही है? ये पॉइंट है P पर एंड यहाँ कर रही है ये Q पर। तो जो ये लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन क्या कहलाती है? इसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। और ये लाइन, ये जो ट्रांसवर्सल है, एल को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी पर एंड एम को इंटरसेक्ट कर रही है क्यू पॉइंट पर। यहां पी पर कर रही है और यहां क्यू पर कर रही है। तो जब पी पर इंटरसेक्ट कर रही है तो यहां एंगल्स बन रहे हैं। कितने एंगल्स बन रहे हैं? 4 एंगल्स। देखिए कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं? 1 2 3 एंड 4। ये एंगल्स मैं यहां लिख लेता हूं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। इसी तरह से जब ये ट्रांसवर्सल लाइन एम को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट क्यू पर तो यहां भी 4 एंगल्स तैयार हो रहे हैं। कौन कौन से एंगल्स हैं? एंगल 5, इसका नाम 5 रख दिया। एंगल इसको 6 कर दिया, 7 एंड 8। यहां लिख लेते हैं हम इनको, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये 8 एंगल्स तैयार हो गए। अब इन एंगल्स को अगर क्लासिफाइड करें, अलग अलग करें, तो देखते हैं कि कुछ एंगल्स इन दोनों लाइनों के अंदर है। ये जो दोनों लाइन है, ये लाइन जा रही है और ये लाइन जा रही है। देखिए अलग से बताऊं तो यहां पर ये लाइन कट कर रही है तो ये जो लाइनों के अंदर है, इस लाइन के अंदर और इस लाइन के अंदर अंदर जो एंगल्स हैं 3, 4, 5 एंड 6, ये क्या कहलाते हैं? इंटीरियर एंगल्स। ये हैं इंटीरियर एंगल्स। कौन से हैं? एंगल 3, 4, 5 एंड 6। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। और जो इन लाइनों के बाहर हैं, जो एंगल्स इन लाइनों से बाहर हैं, बाहर कौन कौन से एंगल्स हैं? ये देखिए 1, 2, 8 एंड 7। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल्स लिख देता हूं। एंगल्स कौन से हैं? 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। अब एंगलों के रिलेशंस आपस में किस तरह से हैं? देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देख लेते हैं कि जब ये जो एंगल है इसका इस एंगल के साथ क्या रिलेशन है, इसी तरह से इस एंगल का इसके साथ क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब दो रेज, जब दो लाइन है, दो लाइनें हैं और ये ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ P पॉइंट है, ये P पॉइंट है एंड ये Q है। तो यहाँ जो एंगल बने, तो यहाँ देखिए इस लाइन के ऊपर एंगल्स कौन से बन रहे हैं? सबसे पहले वो देखेंगे लाइन के ऊपर एंड ट्रांसवर्सल के
लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में कौन कौन से एंगल्स हैं। ये देखिए 2 लेफ्ट में और इस लाइन के ऊपर है। इसी तरह से नीचे वाली लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में ये आ गया 6। तो इस तरह का जो पेयर है, ये जो पेयर बना है, इनको क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहां मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख देता हूं। कौन सा हो गया, 2 एंगल 2 एंड 6, एक पेयर हो गया। अब हम चलते हैं ट्रांसवर्सल के राइट में, लाइनों के ऊपर, ट्रांसवर्सल के राइट में और लाइन के ऊपर कौन सा एंगल आ गया, 1। और दूसरी जो नीचे की लाइन है, इसके ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट में 5। ये दूसरा पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, तो यहां लिख देता हूं 1 एंड एंगल 5। अब तीसरा करस्पॉन्डिंग कौन सा है, ये देखिए। अब लाइनों के नीचे चलते हैं, लाइनों के नीचे चल रहे हैं और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में। तो लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में कौन सा एंगल है, 3। लाइन के नीचे है, लाइन ये रही ना, इसके नीचे वाला एंगल, और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में 3। एंड इस लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में ये कौन सा है, 7। ये भी क्या है, ये भी पेयर है किसका, करस्पॉन्डिंग एंगल का। तो यहां लिखते हैं एंगल 3 एंड 7। अब बच गया चौथा पेयर, क्योंकि 8 एंगल हैं और 8 के रिलेशन हैं। किस तरह से, जैसे हमारा किसी के साथ तो पड़ोसी का संबंध है, पड़ोसी का रिलेशन है, पड़ोसी पड़ोसी हैं। किसी के साथ में भाई का है, भाई भाई हैं, या पिता पुत्र हैं, या पति पत्नी हैं। एक ही आदमी के 3 अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह के रिलेशन, उनके अलग अलग नाम हैं। इसी तरह से जहाँ एक एंगल है, उसके अलग अलग एंगल्स के साथ में अलग अलग तरह के रिलेशन है। तो यहाँ पर इस तरह, तो यहाँ जो चौथा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर, देखिए अब चलेंगे लाइनों के नीचे और ट्रांसवर्सल के राइट में। तो कौन सा आ गया, 4 नीचे, एंड यहां आ गया 8। 4 एंड 8 ये भी लिख देता हूं। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ये वापस से लाइन खींच दिया, 2 लाइनें खींच दी, और इनको ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ये ट्रांसवर्सल है, पॉइंट P पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, एंड यहां Q पर कट कर रही है। तो इंटीरियर एंगल्स तो पता है, बता दिया कि लाइनों के अंदर। अब ये अल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं, तो यहां पहला एंगल लेते हैं लाइन के अंदर का, 3। ये कहां पर है, लाइन के अंदर एंड ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में। अब हमको चलना है राइट में, अल्टरनेट है। अल्टरनेट एंगल कहाँ मिलेगा, ट्रांसवर्सल का जो लेफ्ट का एंगल है उसका अल्टरनेट कहाँ मिलेगा, ट्रांसवर्सल के राइट में, और वो मिलेगा नीचे इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे, इस लाइन के ऊपर, दोनों लाइनों के अंदर है। और वो मिलेगा, यदि ये एंगल लेफ्ट में ट्रांसवर्सल के, तो वो एंगल कहाँ मिलेगा, राइट में, यानी कि यहाँ मिलेगा। ये कौन सा एंगल है, 5।
ये कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहां लिख देते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? एंगल 3 एंड एंगल 5। एक पेयर ये हो गया। इंटीरियर एंगल्स कितने? 4 हैं, तो पेयर कितने होंगे? 2 पेयर हो जाएंगे। अब दूसरा एंगल इस लाइन के अंदर, इस लाइन के नीचे एंगल्स कितने? 2 एंगल हैं। एक तो 3 का पेयर तो बना ही लिया। अब इस ट्रांसवर्सल के राइट में चलिए, तो कौन सा एंगल है? 4। अब ट्रांसवर्सल के जब राइट में चले गए, तो अब इसको अल्टरनेट कौन सा कहाँ मिलेगा? ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, लेकिन नीचे वाली लाइन के ऊपर। तो नीचे वाली लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में एंगल कौन सा है? 6। तो 4 एंड 6 एंगल 4 एंड एंगल 6, ये क्या हो गए? दोनों 2 पेयर हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर हो गए। इसी तरह से अब चलेंगे एक्सटीरियर एंगल्स पे। एक्सटीरियर एंगल्स कहाँ हैं? इन दोनों लाइनों के बाहर। अब इनको मैं एक बार हटा देता हूं, साफ कर दिया बिल्कुल। अब यहां चलिए लाइनों के बाहर। तो लाइनों के बाहर का कोई सा भी एंगल ले लीजिए। 2 ले लेते हैं। ये एंगल हो गया 2। कहां पर है ये? ऊपर की लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में। अब कहाँ चलना है? ट्रांसवर्सल के राइट में एंड नीचे वाली लाइन के नीचे। तो नीचे वाली लाइन के नीचे चले और ट्रांसवर्सल के राइट में चलेंगे, तो एक एंगल मिलेगा हमको, ये एंगल मिलेगा। कौन सा है? 8। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं? एंगल 2 एंड एंगल 8। एक दूसरा पेयर और है, ये लिए 1 एंगल 1। ये कहां पर है? लाइन के तो ऊपर है, ऊपर की लाइन के ऊपर है, लेकिन ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है। तो अब कहाँ चलना है? ऑल्टरनेट के लिए एक एंगल अगर राइट में है ट्रांसवर्सल के, तो दूसरा एंगल लेफ्ट में होगा। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। तो इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में चलें और नीचे वाली लाइन के नीचे, तो एक एंगल है ये है एंगल 7। तो दूसरा पेयर हो गया एंगल 1 एंड एंगल 7। एंगल 1 एंड एंगल 7, ये 2 पेयर हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के। अब यहां देख लिया आपने, इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए बिना मिटाए यहां लिख देता हूं। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, तीसरी साइड आ गई। इसको वापस से 2 लाइन, देखिए इधर की तरफ से लिख लीजिए, ये 2 लाइनें हैं। और इनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? इन लाइनों के अंदर। ये तो अच्छी तरह से हमको पता है। अब इन एंगल्स को कहाँ देखना है? ट्रांसवर्सल के सेम साइड में। इंटीरियर कितने हैं? 4 एंगल्स, 1, 2, 3 एंड 4। हमको लेने ट्रांसवर्सल के सेम साइड, यानी कि या तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में ले लें या राइट साइड के एंगल्स को ले लें।
तो कौन से हैं लेफ्ट साइड के? लेफ्ट साइड के एंगल्स ले लेते हैं, इंटीरियर एंगल्स दोनों लाइनों के अंदर। तो पहला एंगल 3 हो गया और दूसरा एंगल हो गया 6। तो इंटीरियर एंगल्स यहां इंटीरियर angles on same side of transversal। तो लेफ्ट के कौन से हो गए? ट्रांसवर्सल के लेफ्ट के इंटीरियर एंगल्स 3 and 6। एंड ट्रांसवर्सल के राइट के एंगल्स 4 and 5। एंगल 4 एंड एंगल 5। और जो इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, उनको और क्या बोल सकते हैं? देखिए, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनको क्या कह सकते हैं? कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? एलाइड एंगल्स भी कह सकते हैं, और को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। तीनों नामों में से कोई भी नाम बोल सकते हैं, तीनों इसी के ही नाम हैं। किसके? इंटीरियर एंगल्स के, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंड जनरली जो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, जनरली भाषा में हम बोलेंगे उनको केवल ऑल्टरनेट एंगल्स बोलेंगे। जहां ऑल्टरनेट एंगल्स बोल रहे हैं, इट मीन्स वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यदि ये जो लाइंस हैं M and L, ये पैरेलल हों एक दूसरे के और इनको ट्रांसवर्सल N इंटरसेक्ट कर रही है P and Q पर, तो जो ये एंगल्स बने हैं इनके पेयर्स में क्या रिलेशन होगा? तो लाइंस पैरेलल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप अपनी नोटबुक, आपके जो पढ़ाई की कॉपी है उसको निकालिए, उसमें जो लाइंस खींची हुई हैं वो क्या हैं? पैरेलल लाइंस हैं, एक दूसरे से बिल्कुल समान दूरी पर है। तो उस नोटबुक निकालिए, एक पेंसिल से 2 लाइनों को डार्क करिए और उसमें एक तिरछी रेखा खींच दीजिए। वो क्या है? क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल। अब वहाँ करना क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स को निकाल लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में, और उनको मेजर करिए। जैसे कि पहला पेयर है एंगल 2 and 6 का, एंगल 2 and 6, इनको मेजरमेंट करिए। फिर इसको करिए एंगल 1 and 5 का, उनको लिख लीजिए कॉपी में, लिख लीजिए इस तरह से, एंगल 2 कितने डिग्री आया है, एंगल 6 कितने डिग्री आया है, फिर एंगल 1 कितने डिग्री आया है। इस तरह से सारे एंगल्स को निकाल लीजिए। और ये जो पेयर हैं, यहाँ देखिए कि एंगल जो 2 है, आप देखोगे, आप मेजर करोगे, जब आपको पता लग जाएगा कि एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है एंड एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 आता है, और फोर्थ एंगल 4 और एंगल 8 भी आपस में इक्वल होते हैं। और इन सब से जब मेजर किया और इस तरह पेयर जब इक्वल आए,
तो एक एग्जाम हमने लिख ली, एक एग्जाम प्रूव हो गई। क्या प्रूव हो गई? इफ ए ट्रांसवर्सल, यहीं से देख के लिखना है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट किसको इंटरसेक्ट कर रही है? टू पैरेलल लाइंस। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, then each pair of corresponding angles, अलग अलग पेयर, each pair of corresponding angles is इक्वल। ये एग्जाम हो गई हमारी। और इस एग्जाम को एक नाम और है इसका, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जाम। इस एग्जाम का नाम बोलते, इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जाम। अब हमने एक एग्जाम, एक कथन, एक थ्योरम कह सकते हैं, ये प्रूफ किया है कि यदि एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे दो पैरेलल लाइंस को, देन क्या होता है? ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। यानी कि गिवन क्या है? पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल, वो लाइंस क्या है? पैरेलल हैं। तब जब पैरेलल हैं लाइंस, तब जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल हैं। अब यदि हम ये सोचें, इसका रिवर्स सोचते हैं, कन्वर्स सोचते हैं कि यदि ये हमको गिवन है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर इक्वल हैं, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है दो लाइंस को, और उनमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं उनके पेयर, एक पेयर, उसका एक पेयर यदि इक्वल है तो क्या हो? वो पैरेलल होती हैं लाइंस या पैरेलल नहीं होती। तो इसको चेक करने के लिए क्या करें? हम एक लाइन ले लेते हैं और उस पे दो एंगल्स बना लेते हैं। देखिए एंगल्स कैसे बनाएंगे। ये एंगल बना लिए हैं, ये लाइन ले ली हमने, ए बी एक लाइन ले ली, और यहाँ पे P एंड Q पॉइंट, यहाँ पर एंगल बना लिया हमने। और इसी सेम एंगल, जितने डिग्री का ये एंगल है उतने डिग्री का इस Q पॉइंट पर भी एक एंगल बना लेते हैं। ये बना लिया है एंगल। और अब क्या किया है? जो एंगल्स बन रहे हैं इन लाइनों को लंबा खींच देते हैं, लाइन बना देते हैं इनकी आर पार। तो देखिए इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ एंड इसको भी सीधा कर देता हूँ बिल्कुल। ये एक्सटेंड हो गई।
ये एंगल्स हैं इक्वल, दोनों एंगल्स इक्वल हैं। एंड ये लाइन जो है एल एंड एम है। लाइन बना दी हमने। अब क्या हो गया यहाँ, ये दो लाइंस हैं जिनको एक ट्रांसवर्सल ए बी कट कर रही है। दो लाइंस कौन कौन सी हैं, एल एंड एन। एंड ए ट्रांसवर्सल ए बी इनको कट कर रही है कहाँ पर, पी पर और क्यू पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट्स पर कट कर रही है। किस तरह कट कर रही है कि इनमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, ये देखिए ये इक्वल है। तो करना क्या है, आपको अपनी कॉपी में इस तरह डायग्राम बनाना है। एक लाइन खींची, उसके ऊपर दो पॉइंटों पर एंगल बनाने इक्वल इक्वल डिग्री के, और उनको एक्सटेंड कर दो, उन लाइन बना दो। एंड उसके बाद में क्या करना है, जब इतना हो गया तो इनको आपको यहाँ एक परपेंडिकुलर खींच दो। इनकी जो बीच की डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर यहाँ से डाल सकते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ ले लिया इस लाइन पर, तो 90 डिग्री का परपेंडिकुलर इस तरह से आप इसको खींच दो। परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। इस लाइन पर खींच दो तो इस पे मिला दो। यहाँ पर मान लीजिए इसको x पॉइंट पर परपेंडिकुलर है तो ये y पर मिल जाएगा, और यदि यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ से डाला है तो यहाँ मिल जाए। इस तरह से डालने, और दो तीन जगह पर वहाँ डाल लिया और एक यहाँ लगा लो। परपेंडिकुलर डालना आता है ना, उस तरह डालना है। मैं डाल रहा हूँ, ऐसे नहीं डालना है। जो अपना कंपास है, प्रकार है, उसकी हेल्प से कट लगा के और परपेंडिकुलर बनाना है। 90 डिग्री हो जाए यानी कि। और इस परपेंडिकुलर, ये जो डिस्टेंस आई है ना परपेंडिकुलर की, इन लाइनों के बीच की एक्स वाई, इसका मेजरमेंट निकाल लो रूलर से, एंड इसका निकाल लो, इस परपेंडिकुलर का। दूसरा इसका नाम रख देता हूं, क्या नाम रखूं इसका, एस एंड टी रख देते हैं, तो एस टी का। इसी तरह दो तीन जगह परपेंडिकुलर डाल के उनका मेजरमेंट निकाल लो, और आप मेजरमेंट निकाल के ये देखोगे कि वो मेजरमेंट सबका, सारे परपेंडिकुलर का सेम आएगा। सेम आता है, बिल्कुल एक सा आता है। और एक सा क्यों आता है, क्योंकि ये जो एंगल्स बनाए हैं ये सेम डिग्री के होने चाहिए, एक सी डिग्री के होने चाहिए। ये 1 डिग्री के नहीं होंगे तो ये डिस्टेंस सेम नहीं आएगी। तो आप देखोगे कि ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर दोनों लाइनों के बीच की, हर जगह एक सी आती है। तो इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होगा इसका रिवर्स, इसका कन्वर्स। इफ ये दूसरी एग्जाम तैयार हो गई, कौन सी एग्जाम है, कि इफ ए ट्रांसवर्सल कट इंटरसेक्ट टू लाइंस, intersect two lines such that a pair of corresponding angles, पेयर बनाया था ना, a pair of
corresponding angles is equal, ये इक्वल है तो वो लाइंस, देन both lines be parallel to each other.